लेट अगस्त 2025 को जैगुआर लैंड रोवर ने एक साइबर अटैक फेस किया। इस साइबर अटैक के कारण कंपनी का प्रोडक्शन 1 महीने से ज्यादा के लिए रुक गया। कंपनी ने अपने 30,000 वर्कर्स का काम सस्पेंड कर दिया। जेएलआर के सप्लाई चेन में लगभग 2 लाख जॉब्स पे इस साइबर अटैक का इंपैक्ट पड़ सकता है। जेएलआर ऑलरेडी टैरिफ शॉक्स, मार्केट प्रेशर और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से डील कर रहा था। इस साइबर अटैक के कारण कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया, जिससे कंपनी पे और भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। आज के इस वीडियो में हम जेएलआर के इस साइबर अटैक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस अटैक और इसके इंपैक्ट को समझेंगे। इसके बाद हम जेएलआर के ऑनगोइंग स्ट्रगल्स भी डिस्कस करेंगे। हम कंपनी के करंट स्टेटस और फ्यूचर आउटलुक को भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम इस प्रॉब्लम के पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अगस्त 2025 के लास्ट संडे को जेएलआर में एक पोटेंशियल हैक के बारे में पता चला। अगले दिन ये साइबर अटैक कंफर्म हो गया। जेएलआर ने अपने सारे सिस्टम शट डाउन कर दिए। कंपनी ने यूके के अपने 3 फैक्ट्रीज और स्लोवाकिया, ब्राजील और इंडिया में अपने प्लांट्स भी बंद कर दिए। इस शटडाउन का इंपैक्ट समझने के लिए हमें जेएलआर के डेली ऑपरेशंस को समझना होगा। देखो दोस्तों, जेएलआर डेली लगभग 1000 व्हीकल्स प्रोड्यूस करता है। तो जब ये ऑपरेशंस पूरे 1 महीने के लिए रोक दिए जाते हैं तो इसका इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। और इस शटडाउन का इंपैक्ट सिर्फ कंपनी पे ही नहीं बल्कि इसके एम्प्लॉइज और सप्लायर्स पे भी पड़ता है। यूजुअली साइबर अटैक्स के केसेस में कंपनीज अपने पूरे ऑपरेशन का वो हिस्सा रोक देते हैं जिस पे अटैक होता है, लेकिन जेएलआर के केस में ऐसा करना नामुमकिन था। कंपनी ने 2023 में अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप के मेंबर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को आउटसोर्स किया था। ये एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इसकी वैल्यू 800 मिलियन पाउंड्स थी। टीसीएस जेएलआर के नेटवर्क्स, डेटा कनेक्शंस और साइबर सिक्योरिटी मैनेज करता है। जेएलआर का सिस्टम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया था। सारे सिस्टम्स कनेक्टेड थे, लेकिन ये कनेक्टिविटी ही जेएलआर का सबसे बड़ा इशू बन गया। कंपनी अपने सिस्टम के किसी भी एक पार्ट को अलग नहीं कर पाई। एक बार अटैकर्स को कंपनी के सिस्टम्स का एक्सेस मिला तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन लाइन कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसीलिए कंपनी को अपना पूरा नेटवर्क शटडाउन करना पड़ा। स्कैटर्ड स्पाइडर नाम के एक ग्रुप ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अटैक इसी ग्रुप ने किया है कि नहीं, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। लेकिन इस सेम ग्रुप ने कुछ टाइम पहले मार्क्स एंड स्पेंसर्स और कोऑप को भी अटैक किया था। तीनों कंपनीज ने अपने आईटी फंक्शंस आउटसोर्स किए थे। तीनों कंपनीज के हाई ब्रांड वैल्यू के कारण ये ऐसे अटैक्स के लिए अट्रैक्टिव टारगेट्स बन जाते हैं। इस अटैक के कारण जेएलआर को वीकली बेसिस पे कम से कम 50 मिलियन पाउंड्स के लॉसेस से डील करना पड़ रहा है। कंपनी लगभग 6 वीक से बंद है। मतलब कंपनी को लगभग 300 मिलियन पाउंड्स का डायरेक्ट लॉस फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी के सप्लायर रिलेशनशिप्स और कस्टमर कॉन्फिडेंस पे भी लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा। इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ जेएलआर के लिए ये सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि कंपनी के पास साइबर इंश्योरेंस नहीं था। कंपनी का लॉकटन नाम के एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ एक पेंडिंग डील था, लेकिन इस अटैक के दौरान ये डील कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन इन फाइनेंशियल लॉसेस से जेएलआर शायद डील कर लेगा। कंपनी के पास 3.3 बिलियन पाउंड्स के कैश रिजर्व्स हैं। कंपनी को यूके गवर्नमेंट से $1.5 बिलियन का लोन गारंटी भी मिला है। टाटा मोटर्स के पास भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस हैं। लेकिन कंपनी के सप्लाई चेन पे इस अटैक का बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ा। देखो दोस्तों, कंपनी रेंज रोवर जैसे लग्जरी कार्स बनाती है जिसमें लगभग थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स यूज होते हैं। जेएलआर इन सारे पार्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। इन पार्ट्स के लिए कंपनी 700 से ज्यादा सप्लायर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर जेएलआर का प्रोडक्शन रुकता है तो कंपनी के नए पार्ट्स के ऑर्डर्स भी रुक जाते हैं और इसके सप्लायर्स के बिजनेसेस पे प्रेशर पड़ता है। जेएलआर के शटडाउन के कारण जेनेक्स यूके और एवटेक ग्रुप जैसे कंपनीज को अपने एम्प्लॉइज ले ऑफ करने पड़े और वर्कर्स की सैलरीज भी कम करने पड़ गए। इस एक अटैक के कारण जेएलआर के सप्लाई चेन के लगभग 2 लाख जॉब्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ये साइबर अटैक जेएलआर और इसके सप्लाई चेन दोनों को अफेक्ट कर रहा है। जेएलआर इस अटैक के फाइनेंशियल इंपैक्ट से तो शायद बच सकता है, लेकिन कंपनी के बाकी प्रॉब्लम्स के साथ ये अटैक कंपनी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। देखो दोस्तों, साइबर अटैक से डील करना किसी भी कंपनी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन जेएलआर के लिए ये कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स पे एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियल चैलेंजेस भी फेस कर रही है। अगर हम कंपनी का पिछला क्वार्टर यानी फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 9% गिरा और 6.6 बिलियन पाउंड तक पहुंचा। कंपनी के होलसेल वॉल्यूम्स में भी लगभग 11% का फॉल हुआ और कंपनी ने 87,000 यूनिट्स बेचे। और तो और कंपनी का ईबिट मार्जिन भी गिर गया
और 4% तक पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में ये नंबर लगभग 9% था। कंपनी के नंबर्स पे यूएस टैरिफ्स का एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इन टैरिफ्स के कारण कंपनी के मार्जिन्स पे 254 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट था। यूएस ने इंपोर्टेड कार्स पे भी ड्यूटीज लगाए, जिसे इफेक्टिव रेट 27.5% तक पहुंच गया था। जेएलआर अमेरिकन मार्केट्स में रेंज रोवर और डिफेंडर जैसे हाई वैल्यू व्हीकल्स बेचता है। अमेरिकन मार्केट्स कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स भी थे, लेकिन इन टैरिफ्स के कारण कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ईयू और यूके ने यूएस के साथ ट्रेड डील्स तो एंटर की हैं, तो कंपनी पे टैरिफ शॉक्स का इम्पैक्ट शायद अब कम हो सकता है। इसके अलावा कंपनी कुछ और इश्यूज भी फेस कर रही है। चाइना के लग्जरी टैक्स लगने के कारण प्रीमियम ऑटो सेल्स वीक हो रहे हैं। जेएलआर प्राइमरीली लग्जरी ऑटोमोबाइल सेगमेंट में ही ऑपरेट करता है, इसलिए कंपनी के ऑलमोस्ट हर मॉडल पे 10% का लग्जरी टैक्स लगेगा। इससे कंपनी के सेल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अमेरिकन मार्केट्स में वीकनेसेस से डील करने के लिए जेएलआर अपने चाइनीज और ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड कर सकता था, लेकिन चाइनीज मार्केट्स के वीकनेस के कारण कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी ने रिसेंटली अपना जैगुआर ब्रांड रिबूट भी किया। इस रिबूट के अंडर कंपनी ने अपने लेगेसी जैगुआर मॉडल्स वाइंड डाउन कर दिए। कंपनी ने अपना लोगो भी चेंज किया और नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। ये रीब्रांडिंग पब्लिक ने बहुत पॉजिटिवली रिसीव नहीं किया था। नए ब्रांडिंग और प्रोडक्ट्स को मार्केट से एक्सेप्टेंस मिलने में टाइम लग सकता है। कंपनी के लिए वारंटी कॉस्ट भी एक चैलेंज है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में वारंटी कॉस्ट के कारण मार्जिन्स 144 बेसिस पॉइंट से कम हुए। कंपनी ने इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक एंटरप्राइज मिशन लॉन्च किया है, लेकिन इसका इफेक्ट दिखने में भी टाइम लग सकता है। जेएलआर के लिए ईवी ट्रांजिशन भी एक चैलेंज हो सकता है। कंपनी का ईवी पेनिट्रेशन 13 to 16% के रेंज में है। फिलहाल इंटरनल कंबशन इंजन्स और माइल्ड हाइब्रिड एसयूवीज कंपनी के प्रॉफिट ड्राइवर्स हैं। प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करने के लिए कंपनी को मैसिव इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट कितना सक्सेसफुल होगा, ये अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इस साइबर अटैक का इम्पैक्ट जेएलआर के पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स पे भी पड़ता है। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट को डीमर्ज करने का डिसीजन लिया। हमने इस डिसीजन पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे भी जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन टाटा मोटर्स के डीमर्जर में जेएलआर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखो दोस्तों, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा का डोमेस्टिक ब्रांड और जेएलआर दोनों इंक्लूडेड है। और तो और जेएलआर टाटा मोटर्स के टोटल रेवेन्यू में 71% और प्रॉफिट्स में 79% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जेएलआर टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का प्रॉफिट इंजन है। अगर जेएलआर पूरे 1 महीने या इससे ज्यादा के लिए शटडाउन हो जाता है, तो टाटा मोटर्स के आने वाले क्वार्टर्स में इसका काफी बड़ा इंपैक्ट दिख सकता है। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस भी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। टाटा मोटर्स इंडिया के ओवरऑल सेल्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 4% गिर गए थे। सेगमेंट वाइज देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स 5% कम हुए, पैसेंजर व्हीकल सेल्स 3% गिरे और ईवी सेल्स तो पूरे 13% गिर गए। ये टाटा मोटर्स के लास्ट ईयर के पोजीशन से एक बहुत बड़ा चेंज है, जब कंपनी ईवी मार्केट को 73% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट कर रही थी। मई 2025 तक कंपनी का मार्केट शेयर 35% तक गिर गया। मतलब कंपनी का डीमर्जर एक ऐसे समय में हो रहा है जब इसके दोनों सेगमेंट्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कंपनी का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट साइक्लिकल स्लो डाउन से डील कर रहा है और कंपनी के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का डोमेस्टिक ब्रांड वीक डिमांड से डील कर रहा है और इंटरनेशनल ब्रांड साइबर अटैक्स, टैरिफ अनसर्टेनिटीज और मार्केट प्रेशर से। मतलब इस साइबर अटैक के अलावा जेएलआर कुछ सीरियस ऑपरेशनल इश्यूज भी फेस कर रहा है। इन इश्यूज से रिकवर करने के लिए 5 एस्पेक्ट्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। सबसे पहले कंपनी को इस साइबर अटैक से रिकवर करना होगा। इसका मतलब सिर्फ ऑपरेशंस रिज्यूम करना नहीं है। कंपनी को सप्लायर कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना होगा, व्हीकल बैकलॉग्स क्लियर करने होंगे और डिलीवरी शेड्यूल्स भी रिस्टोर करने होंगे। ये सारे टास्क पूरा करने में कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड और थर्ड क्वार्टर तक का टाइम लग सकता है। फिर यूएस टैरिफ रिलीफ को मटेरियलाइज भी होना पड़ेगा। यूके ने 10% का लोएस्ट यूएस टैरिफ रेट नेगोशिएट किया है। यूके के लिए यूएस मार्केट एक जरूरी डेस्टिनेशन है। 2024 में यूके ने यूएस को लगभग 58 बिलियन पाउंड्स के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। इन एक्सपोर्ट्स में मेजर कंट्रीब्यूशन कार्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स का था। लेकिन इस 10% टैरिफ रेट में भी एक कंडीशन है। यह सिर्फ यूएस में इंपोर्ट होने वाले पहले 1 लाख यूके व्हीकल्स पे लगेगा। इसके अलावा एडिशनल ऑटो इंपोर्ट्स पे 25% का टैरिफ लगेगा। ईयू के केस में यूएस एक्सपोर्ट्स पे 15% टैरिफ्स लगेंगे। ये दोनों रेट रिडक्शंस जेएलआर के लिए फायदेमंद तो होंगे, लेकिन इनका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंसेस में दिखने में अभी टाइम लग सकता है। कंपनी को अपने वारंटी कॉस्ट से भी डील करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी के एंटरप्राइज मिशन को सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अगर कंपनी अपने वारंटी कॉस्ट मैनेज कर पाती है
तो इससे JLR के मार्जिन्स पे करंट प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है नए लॉन्चेस का एग्जीक्यूशन। JLR ने जैगुआर के रीब्रांडिंग और नए प्रोडक्ट्स में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी को ये लॉन्च सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना होगा ताकि ये इन्वेस्टमेंट्स जस्टिफाई और सक्सेसफुल हो सकें। फाइनली, चाइना और ग्लोबल डिमांड में स्टेबिलिटी की जरूरत है। अगर इन मार्केट्स में लग्जरी ऑटोमोबाइल्स का डिमांड वीक रहा तो कंपनी डोमेस्टिक और अमेरिकन मार्केट्स पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट रह जाएगी। अगस्त से ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के इन ऑपरेशन के बाद JLR साइबर अटैक से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। कंपनी अपना प्रोडक्शन फेजेस में रिज्यूम कर रही है, इसलिए ऑप्टिमल कैपेसिटी तक पहुंचने में टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है, क्या JLR इन मल्टीपल चैलेंजेस से डील करके रिकवर कर पाएगा या इन चैलेंजेस से कंपनी के ऑपरेशंस पे एक परमानेंट इम्पैक्ट पड़ जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।